बे टूट फूट वाला आया, लिगामेंट वाला आ गया, बच्चे गेम वाले आते हैं जी सभी आते हैं, आपके जितने स्टार खिलाड़ी है जी देख देते हैं, कर देते हैं, ऑपरेशन से बच जाते हैं वो। जी 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 तो बाकी ज़्यादा नहीं इतना प्रचार चाहते, ना ज़्यादा करते। जी बाकी तो कोई भी है, ऑर्थो में डिश वाला है जी। तो ये जैसे लिगामेंट है, जोते टूटने हैं, इसके अलावा और क्या क्या मतलब शुगर के जो आपने बताया जख्म है उनके अलावा? सर इलाज हर चीज़ का आयुर्वेद में। जी मेरे साथ हैं वैद्य सुरेश कुमार जी। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको बड़े बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते, उनको वैद्य जी ठीक कर देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ऑन रिकॉर्ड हम बता पाएंगे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ऑन रिकॉर्ड नहीं बता पाएंगे, लेकिन हज़ारों ऐसे लोग हैं जो कि चल नहीं पाते थे, वो आज चलने लायक हो गए हैं। जो खड़े नहीं हो पाते थे वो खड़े भी हो गए हैं, और जिनको बर्फ़ में जिनके पैर बिल्कुल गड़ गए थे और वो ठीक हो गए हैं। और भाई जो देसी चीज़ें हैं उनकी तो वैद्य जी माहिर हैं। वैद्य जी नमस्कार। नमस्कार जी। कितने साल का तजुर्बा है आपका ये वैद्य का काम करने का? ये लगभग सर 35-36 साल हो गए। 35-36 साल हो गए हाँ हैं। जी, हाँ जी। किस किस तरह की आप देसी जो इलाज है, जो हमारे प्राचीन संस्कृति है, हमारे जो ऋषि मुनि देते थे, वो भी आप इलाज करते हो? कौन कौन सा इलाज करते हो? देखो इलाज सभी है, इलाज टोटली A to Z। जैसे भी कोई बे टूट फूट वाला आया, लिगामेंट वाला आ गया, बच्चे गेम वाले आते हैं जी सभी आते हैं, आपके जितने स्टार खिलाड़ी है जी देख देते हैं, कर देते हैं, ऑपरेशन से बच जाते हैं वो। जी 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 तो बाकी ज़्यादा नहीं इतना प्रचार चाहते, ना ज़्यादा करते। जी बाकी तो कोई भी है, ऑर्थो में डिश वाला है, जी। इलाज सबका। और शुगर के मरीज भी बड़े ठीक किए हैं इधर? शुगर जख्म की सर, शुगर जख्म के? शुगर जख्म का। जी जी जैसे फौजी भाइयों को गैंग्रीन होती है, बर्फ से अंग काले पड़ जाते हैं, कोई अंग कटवाने की जरूरत नहीं पड़ती। जी। काफ़ी भाई ठीक भी दिए हैं। ये जो बर्फ में फौजी भाई वहाँ नंगे पैर बर्फ से टच होते हैं तब वो गैंग्रीन होती है, सिर्फ जी 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 पैर काले पड़ जाते जी हैं? जी जी जी। अच्छा, और क्या क्या किन किन कारणों से वो पैर काले पड़ते हैं? और तो जी जैसे धुआं है, सुल्फा वगैरह, और नशा वगैरह करने से, हाँ इससे बीड़ी सिगरेट ज़्यादा पीने से इससे भी होता है। हमें पता चला था बहुत सारे ऐसे भाई थे जिनके लिगामेंट खराब हो गए थे, और जो नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर थे वो भी ठीक हुए हैं। उन्होंने बताया था कि हम वैद्य जी से मिले थे और उनकी परामर्श से हम ठीक हुए हैं। बिल्कुल जी, काफ़ी लाभ मिला, काफ़ी ठीक भी हुए हैं जी, और काफ़ी खेल भी रहे बच्चे अब भी। जी जी। और चलता रहा लिगामेंट वाला तो लगभग। और वो ऑपरेशन से बच गए हैं? 1% भी जरूरत नहीं पड़ती सर उसमें। 1% भी जरूरत नहीं पड़ती है? ACL हो, लिगामेंट हो, कोई हो उसमें जी जी जी। कोई ज़रूरत नहीं ऑपरेशन की, नेचुरल ठीक हो जाते हैं। नेचुरल ठीक हो जाते हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये जो हमारे ऋषि मुनियों की देन है, जो आपके पास ये विधा है, और आज की युवा पीढ़ी बहुत कम विश्वास करती है हालांकि, लेकिन जिसको एक बार लग जाती है उसको तो लगता है कि इससे बढ़कर कोई चीज़ है नहीं। नहीं सर, विश्वास सभी करते हैं लेकिन हम काम कम करते हैं। जी जी। ये विश्वास सभी करते हैं जी, लेकिन एक बात तो है, ये तो हमारे पुराने ऋषि मुनियों की देन है ये तो। नहीं है पुरानी जी। अनपढ़ हाँ हम भी, बिल्कुल। हमने कोई ये नहीं है ग्रंथ पढ़े हैं जी। कोई कहीं से निकाले है जी। कोई वेदों से निकाले हैं, गुरु भी अनपढ़ है लेकिन कहीं से तो उन्होंने निकाले हैं। बिल्कुल। उनके गुरु ने निकाले हैं, हमारे गुरु के गुरु ने निकाले होंगे, उनके गुरु ने निकाले होंगे, जी है तो हमारे ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे ऋषि मुनि थोड़े यूनिवर्सिटी में थोड़े गए थे, उन्होंने कोई BA MBBS थोड़ी कर रखी थी, वो इतने बड़े बड़े इलाज कर देते थे। MBBS तो सर उस टाइम थी। हाँ वही तो ना जी। तो नेचुरली कि भाई वही परंपरा, ऋषि मुनियों की परंपरा को ही आप आगे बढ़ा रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सब वही जी। तो ये जैसे लिगामेंट है, जोते टूटने हैं, इसके अलावा और क्या क्या मतलब शुगर के जो आपने बताया जख्म है उनके अलावा? सर इलाज हर चीज़ का आयुर्वेद में। जी। तो वही बात है, तो ज़्यादा कितना आगे चलेंगे, ज़्यादा नहीं जा सकते। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताना चाहेंगे वीडियो पे, यदि कोई लोग आपसे संपर्क करना चाहें तो? ना ही दे तो अच्छा सर, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। अच्छा। ठीक बैठे हैं, कुछ बच्चे जानते हैं गेम वाले लगभग जी, करते रहते हैं, आ जाते हैं। जी भाई, मैं स्टेडियम में बहुत सारे खिलाड़ियों से मिला था और उन खिलाड़ियों का ये हालत हो गई थी, वो खेल से उनका बिल्कुल किनारा हो गया था, स्टेडियम से दूर हो गए थे।
और जो बड़े बड़े हड्डी के डॉक्टर हैं उन्होंने ये कह दिया था कि अब आप दोबारा स्टेडियम पर नहीं आ पाओगे। वैद्य जी की शरण में आए तो उनके बिल्कुल घुटने हैं, लिगामेंट है, वो बिल्कुल ठीक हो गए, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। और आज वो इंटरनेशनल, एशियन में, कॉमनवेल्थ में, और एक खिलाड़ी तो अपना ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट करके आए हैं उसके बाद। हालांकि चलो उनको मेडल नहीं मिला, वो उनकी अलग बात है, लेकिन जो बीमारी थी लिगामेंट की घुटनों की, वो वैद्य जी की शरण में आने के बाद बिल्कुल ठीक हो गई है। जी वैद्य जी ऐसा ही है? ऐसे ही सर, मेडल तो मिला है। मेडल भी मिला है? मिला जी, प्रिया मलिक। हाँ मिला मेडल, क्यों नहीं मिला सर? हाँ, वो लेकिन ओलंपिक में नहीं थी वो। ना, ओलंपिक में नहीं थी, इसमें दिया अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप। कौन सी थी? हाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप ही थी, एक आपकी जो यंग बच्चों की है, यूथ की, उसमें थी वो। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। तो ये सेवा जो आप कर रहे हैं, और कई खिलाड़ियों ने भी मेरे को इस आपके बारे में बताया था कि वैद्य जी के, और बड़े चुपचाप शांत भाव से, बिना कोई खास कोई प्रचार नहीं करते, कभी कोई एडवर्टाइजमेंट में नहीं करते, खिलाड़ी ही उनके संदेश वाहक है, वही प्रचार करते हैं जो उनसे ठीक होके जाते हैं। खिलाड़ी और फौजी भाई। खिलाड़ी और फौजी भाई है। जी जी जी, इनका करते। और एक आप ये इतनी निस्वार्थ भाव से, बहुत कम फीस में आप ये सारा इतना पुण्य का काम कर रहे हैं, लोगों की दुआएं बटोर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं भारत सरकार ले फ्री देने को तैयार है, हाँ, फौजी भाइयों के लिए। जी जी जी, ठीक है, किसी भी हमारे जवान का अंग ना खराब हो, जी, ना कटे, सभी के सही सलामत रहे हमारे फौजी भाइयों। जी, यानी कि जो नुस्खा आपके पास है, आप सरकार को वो देना चाहते हैं? फ्री देना चाहते हैं, फ्री देना चाहते हैं, भारत सरकार लेना चाहे तो। जी जी, अन्य कोई भाई चाहे, जैसे आप चाहो तो नहीं जी, करोड़ों अरबों खरबों में भी नहीं है, बिल्कुल वो नहीं है। जी जी जी, ये कीमत नहीं दे ली जाती इन चीज़ों बिल्कुल बिल्कुल, इन चीज़ों की कोई कीमत होती की, भी कीमत ले नहीं सकते इनकी, ना कोई दे सकता। नहीं। जी, क्यों, हमारे को फ्री मिली गुरुजियों से, बिल्कुल। हम भी ऐसे फ्री देते हैं। जी, तो और सामान्य वो आम जो छोटी मोटी बीमारियों से, जैसे ये तो बड़ी बीमारियां हो गई हैं, आम सामान्य बीमारियों का भी कुछ रहता है? सामान्य और गंभीर कोई भी सर, सभी का इलाज है, आयुर्वेद में सबका है। लेकिन ज़्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहते, हम जाना नहीं चाहते। जी, अच्छा, कैंसर एक बड़ी समस्या आजकल हमारे ग्रामीण परिवेश में भी बढ़ गई है। हर गांव में, किसी भी गांव में देखें, किसी में 100 मरीज 200 मरीज कैंसर के हैं, और हर गांव में साल में 10-20 मरीजों में कैंसर से मौत हो जाती है। एक बड़ा कांड बन रहा है, इसका कोई आयुर्वेदिक इलाज है? सर, आयुर्वेद इलाज तो है, लेकिन पहले तो आप अपना खाना पीना सिस्टम वो सुधारो। जी, ठीक है, जो अंग्रेजी खाद दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, हम किसान भाइयों से भी अपील करते हैं, आपसे भी करते हैं, वह बर्तना पे भी ध्यान दो आप। अन्य किसी भाई के पास 1 बीघा 2 बीघे ज़मीन है, और जितने भी नागरिक है वो भी आपके ही तो है। बिल्कुल, जहर मत खाओ, मत खिलाओ। उससे सबसे बड़ा कारण जो स्प्रे है, यूरिया है, यही है इसका? ये भी है, हमारा जो ये एल्युमिनियम आ गया, ये भी सबसे बड़ा कारण है जी। मिट्टी के बर्तन होते थे, मिट्टी का सिस्टम था, मिट्टी के घर थे जी, तो उससे भी बड़ा लाभ मिलता। तो कैंसर का भी कोई मरीज ठीक हुआ है आपके यहाँ से? सर हुआ है, लेकिन विश्वास कम करते हैं कैंसर वाले को। हाँ, कम, क्योंकि वो बीमारी बड़ी तेजी से बढ़ती है और वो तुरंत इलाज, तुरंत आराम चाहते हैं। तुरंत चाहिए, लेकिन कम विश्वास नहीं करते। आज मेरे से दवाई ले ली, कल आपसे ले गए, परसों और से ले गए, इसलिए हम नहीं देते कैंसर वाले। जी 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 जी, क्यों, मन किसी का टिकता नहीं, तो दवाई हम खाने में तो लगभग देते ही नहीं किसी को दवाई। जी, तो अगर देनी भी पड़े तो बता देते हैं, भाई ये ले लियो आप, पंसारी से कहीं से भी ले लियो। किसी भाई का फ़ोन आ जाता है, कोई कहीं से है, मैम से है, मेरठ से है, हस्तिनापुर से है, बनारस से है, जी, तो फ़ोन में बता देते हैं, भाई साहब वहाँ ले लियो, ये दवाई ले लीजिए आप। जी जी जी, ठीक हो जाओ, तो तुरंत ठीक हो जाते हो। अब जो लोग वीडियो सुन रहे हैं, और यदि कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो जींद में, और ये आपने शिव चौक पर, झांझ गेट जिसे बोलते थे, हाँ जी, हाँ जी, झांझ गेट के पास पंजाबी धर्मशाला है। पंजाबी धर्मशाला। फ़ोन नंबर आप बताना चाह रहे हैं? क्या करोगे सर, मैं परेशान होऊंगा काफ़ी। और जींद से झांझ गेट पर पंजाबी धर्मशाला के पास वैद्य सुरेश कुमार के नाम से जी। तो लंपी वायरस का भी डाला था जी, और सफल इलाज भी दिया था हमने तो उसी दौर में। लंपी वायरस जो गाँव में आया था? हाँ, अपना ये जींद नंदीशाला। जी जी जी, तो जो यो नहर पे होगी, जनता देवी मंदिर के सामने, जी,
तो एक दो गौशाला में और भी दिया था, सफल दिया था बिल्कुल 100 का 100। जी जी जी, एक गौ माता को भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी उससे, बिल्कुल 20-22 में आई थी उसमें जैसे, जी और कम से कम 5-6 हज़ार गाय थी उस टाइम, जी। तो सभी ठीक रहे। चलो, आप अपने मन की बात कुछ यदि जो दर्शकों से कहना चाहो, कुछ आम लोगों से कहना चाहो स्वास्थ्य को लेकर, आपकी कोई अपील हो? अपील यही है जी, साफ खाओ, कम खाओ, स्वस्थ रहो, जी टाइम से उठो, टाइम से अपना काम करो। जी तो जितने भी आप एसी में रहोगे और रहोगे, जितनी सुविधा चाहोगे इतने बीमार होगे आप। जी, बहुत बड़ी बात कह दी है। और वैद्य सुरेश कुमार जी बहुत ही निस्वार्थ भाव से नाम मात्र जो दवाई इनका जो देसी खर्च होती है सिर्फ उसका ही लेते हैं, और बड़े बड़े जो स्टार खिलाड़ी हैं हरियाणा के, जो देश भर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, वो वैद्य जी की शरण में आगे ठीक हुए हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों के मरीज भी ठीक हुए हैं। और बड़ी मुश्किल से हमने इंटरव्यू के लिए वैद्य जी को मनाया था, बातचीत ये करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन लोगों के हित के लिए, लोगों की भलाई के लिए, जन जन तक ये बात पहुँचे, इसलिए वैद्य जी बात करने को तैयार हुए। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद वैद्य जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ठीक, नमस्कार।